हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंतहाई ही अहम टॉपिक रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत सारे एमसीक्यूज 3 या 4 एमसीक्यूज जो है इससे ये जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो एंट्री टेस्ट एग्जामिनेशंस हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। मीन इस की बेस पे हम हल कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं ये कहूँ कि हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन सा एसिड ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रांग है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड वीक है, तो ये हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह इससे हल होंगे और आप लोगों को बहुत फायदा होगा। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को अल्लाह के नाम से। व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड है। फॉर एग्जांपल मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, COOH C3COOH, ये एसिटिक एसिड है, तो दिस इज वीक एसिड। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डबल एरो से, तो H पॉजिटिव प्लस N नेगेटिव, जो पॉजिटिव देगा तो डेफिनेटली वो एसिड है। तो ये आप लोगों के पास ऑर्गेनिक एसिड है, एक वीक एसिड है। दो एसिड है, फॉर एग्जांपल A है, एक B है, A स्ट्रांग है, B स्ट्रांग है। किस बेस पे हम इसको डिसाइड करेंगे, तो ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और हेडिंग लगाएं। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह पूरा का पूरा सिलेबस जो आप लोगों को केमिस्ट्री का है वो कवर होगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, कॉपी और पेन निकाल के। अच्छा, हेडिंग लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट। पहले ये इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिफाइन हम करेंगे द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट of sigma electrons, partial displacement of sigma electrons due to electronegative atom की वजह से partial displacement of sigma electron means partial displacement of sigma electron due to electronegative atom। for example आप लोगों के पास एक कंपाउंड है CH3CH2Cl। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको चेन को लंबा कर लूं। ये कंपाउंड है। आप लोगों को पता है कि कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो खींचेगा इसी तरह। इसलिए इसको हम कहते हैं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कंप्लीटली ये गेन नहीं करता ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की, कंप्लीटली अपने मींस क्लोरीन जो है अपना नहीं लेता इस तरह कि बस ये इलेक्ट्रॉन मेरे हो गए आप जाए, जैसे क्लोरीन सोडियम के साथ करता है। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। अब इसी ये जो है ये इस कार्बन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन ये इज अ रिजल्ट इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। इन्होंने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए और इन्होंने इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये इफेक्ट जो है ऐसे चला जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट। क्या मतलब है डिस्टेंस इफेक्ट? यहां पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की खिंचाई बहुत ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, यहां पर और भी कम। 3 कार्बन के बाद ये खत्म हो जाएगी। मींस 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट इनइफेक्टिव है, कोई मानी नहीं रखता। यहां तक जा सकता है लेकिन इसके बाद आप लोगों के पास ये इफेक्ट जो है इफेक्टिव है, ये काम नहीं करता। अच्छा, हम क्यों पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को? अब सवाल तो ये है ना कि हम क्यों पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मार्क्स ले लें, कि एमसीक्यूज हल करें। अच्छा ठीक है, अब ऐसी बात ऐसी है कि इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे हमने क्या करना है, इसकी बेस पे हमने एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड को डिटरमाइन करना है कि कौन सा एसिड जो है वो कितना स्ट्रांग है, किसके मुकाबले में कितना स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक एसिड है CH3COOH, ये एसिड है और एक के साथ Cl है,
CH2 C डबल OH, ये दोनों एसिड, इनमें कौन सा स्ट्रांग है? ये स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्वेश्चन ये है क्यों स्ट्रांग है, ये हम इंडक्टिव इफेक्ट की बुनियाद पर पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, यानी माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होता है? माइनस आई। स्टूडेंट्स, माइनस आई इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें कोई ग्रुप कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। ये जो ग्रुप है कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, ये डोनेट करने की। ये तो विथड्रॉ कर रहा है ना, विथड्रॉ, विथड्रॉ, चेन से विथड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। तो मीन ये माइनस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, विथड्रॉविंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अच्छा, दूसरा है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है, हाँ ये कंपाउंड है, स्पीशी है कोई, ये 4 स्पीशी है, आप पूरे कर सकते हैं इसके। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है? ये CH3 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है वो और बात है, लेकिन ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है, ये भी देने की कोशिश करेगा। तो ये प्लस आई ग्रुप्स हैं, प्लस आई ग्रुप्स। अच्छा, कुछ कॉमन जो आप लोगों के पास ग्रुप्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से, मैं आप लोगों को उसका ऑर्डर बता देता हूं कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट, किसका पावर ज्यादा होगा, किसका पावर कम होगा। तो वो मैं आप लोगों को जो कॉमन से हैं वो अब मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। अच्छा, इसको मैं मिटा दो, अगर आप लोगों ने नोट किया तो मैं मिटा देता हूं, पास करके नोट कीजिए। अच्छा, जो ऑर्डर है उसका, ऑर्डर मींस स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर, वो क्या होगा? आप लोगों के पास एक स्पीशी है NF3 पॉजिटिव, इसका सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद NH3 पॉजिटिव, इसका उसके बाद ज्यादा है। मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश करूंगा कि वो ग्रुप्स ले लूं जो बहुत कॉमन है। फिर ज्यादा किसका है? NO2 का, यानी नाइट्रोजन वाले सामने आ रहे हैं। फिर उसके बाद है CN, हाँ इसका ज्यादा है। फिर उसके बाद CN के बाद आप लोगों के पास है एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है। फिर उसके बाद C डबल OH, यानी यहाँ से इसे लाइन लगाएं। अच्छा, C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड का किससे ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजन से ज्यादा है। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये इसी तरतीब से फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का उसके बाद फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। अच्छा, हैलोजन्स के बाद आप लोगों के पास है OH ग्रुप। OH के बाद OR भी है, OH के बाद OR है। OR के बाद जो है आप लोगों के पास फिनाइल ग्रुप, अगर मैं लिख लूँ फिनाइल ग्रुप C6H5 ये लिख लूँ, क्योंकि ये भी कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ सकता है, जो अक्सर देखा गया है उनको। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद आप लोगों के पास डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, डबल बॉन्ड को छोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड ऐसे सब्स्टिट्यूएंट, इस तरह इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते इससे। अच्छा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का बेसिकली जीरो है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है हाइड्रोजन का वो हम जीरो कंसीडर करेंगे। ये जीरो है तो इसके मुकाबले में ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इसके मुकाबले में ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये ऑर्डर इस तरह। ये रेफरेंस है, ये क्या है? हाइड्रोजन, ये रेफरेंस है, मींस ये इसकी खींचने की सलाहियत हमने जीरो कंसीडर किया, तो ये जीरो के बराबर, ये उसके रेफरेंस हो गया। जीरो से ये कितना ज्यादा है, ये कितने ज्यादा है, ये कितने ज्यादा है, तो ये एक ऑर्डर मैंने आप लोगों को दे दिया। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये जहन में आप लोग रखेंगे। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो नाइट्रोजन के हैं वो पहले लिख दीजिए, बाकी जो टाइम आप PUBG को दे रहे हो तो वो इसी को दीजिए, इसी ऑर्डर को याद करने में। अच्छा, तो याद रखेगा आगे। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, किस तरह ऑर्गेनिक एसिड की हम
रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव मींस गलत क्या मेरे ख्याल में, रिलेटिव स्ट्रेंथ एक दूसरे के मुकाबले में ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, एक दूसरे के मुकाबले में रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका कितना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास कौन से होते हैं जिसका स्टेबल एनाइन है, तो ये लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैज स्टेबल एनाइन, स्टेबल एनाइन क्या मतलब है, ये ऑर्गेनिक एसिड है COOH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ना तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये एनाइन हो गया, ये वाला पार्ट ये एनाइन, ये अगर स्टेबल है तो क्या होगा, तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ये अगर अनस्टेबल है तो एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं। अच्छा तो देखते हैं इस इट मींस कि हमने स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन को जो है जांचना है, अगर स्टेबिलिटी एनाइन स्टेबल है तो ऑर्गेनिक एसिड स्टेबल है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा कौन सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ये ऑर्डर इसी तरह रहने दें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिख देता हूं, कंडेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है, फिर उसके बाद अच्छा इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, फिर उसके बाद है ये हाँ ये इसके इससे आएगा, इससे मैंने क्लोरीन को अटैच किया है। अब स्टूडेंट सोचें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अच्छा पहले मैं एनाइन बना लेता हूँ, एनाइन ये होगा, एनाइन ये होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एनाइन है, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन को जाने में, अच्छा ठीक, अब ये मेरे पास एनाइन बन गया। कौन सा जो है स्टेबल होगा, ये नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइज मींस डिस्पर्स होगा, नेगेटिव चार्ज जब इधर उधर डिस्पर्स होगा, इन एक जगह भी उसकी डेंसिटी कम हो तो स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज यानी ये पॉइंट आप लोग लेके डिस्पर्स्ड नेगेटिव चार्ज इज स्पीशीज स्टेबल, स्पीशीज स्टेबल। जो नेगेटिव चार्ज है अगर डिस्पर्स होगा तो वो स्पीशी क्या होगी, स्टेबल होगी। तो देखिए खींचने की कोशिश करेगा, अब ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये डिस्पर्स कर नेगेटिव चार्ज को खींचने की कोशिश करेगा, ये इससे कोशिश करेगा फिर ये इससे कोशिश करेगा कि मैं खींचूं उसको, तो ये डिस्पर्स कर रहा है, ये स्टेबल है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये माइनस आई इफेक्ट था, माइनस आई इफेक्ट। तो इट मींस कि अगर आप लोगों के पास मोर माइनस आई इफेक्ट है तो क्या होगा, एनाइन क्या होगा, स्टेबल होगा। मैं केटाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनाइन की बात कर रहा हूं। मोर माइनस आई इफेक्ट एनाइन स्टेबल, अगर प्लस आई है तो एनाइन अनस्टेबल। अब मान लीजिए मैं अगर माइनस आई इफेक्ट केटाइन पर इसको अप्लाई करूं तो उसका उल्टा है, ठीक है। मोर माइनस आई इफेक्ट तो एनाइन क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि केटाइन इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास केटाइन है, ये कोई ग्रुप अटैच है, ये केटाइन है, ये पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये और भी खींच रहा है, पहले से डेफिशिएंट है और भी खींच रहा है, तो डिस्टेबलाइज कर रहा है ना, इसी तरह। अच्छा मोर माइनस आई इफेक्ट एनाइन विल बी स्टेबल। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसे एमसीक्यूज जिनमें से यही पॉइंट जो है, यही पॉइंट अप्लाई होंगे, तो ऐसे एमसीक्यूज जो है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है हम इसको स्टडी कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है अरेंज एन एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करिए, एसिडिक ऑर्डर, इसमें आप लोगों ने इसको अरेंज करना है। CH3 हाँ CH3 CH C डबल OH, एक ये है CH3 CH2 C डबल OH, और एक जो है एक के पास है NO2 CH3 CH2 और C डबल OH, ये है। दूसरे में है फ्लोरीन के साथ CH3 CH2 C डबल OH। अच्छा स्टूडेंट्स एनाइन बनाएं, कौन सा जो है आप लोगों के पास मोस्ट स्टेबल है, एनाइन बनाएं।
ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो एनाइन बन जाएगा। अब आप लोगों ने देखना ये है कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो देखें ए बी सी डी को छोड़ दें, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? इसमें तो नो इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है, मींस ये जो स्पीशीज है ये लीस्ट स्टेबल है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो ये है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखें तो NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट है ये हैलोजन से ज्यादा है, तो मींस ये वाला स्पीशीज ए जो है ये सबसे, सॉरी बी जो है ये सबसे स्टेबल है। स्टेबल एनाइन मींस स्ट्रांग एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद बी के बाद यहाँ पे इफेक्ट है, हाँ इफेक्ट है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। अच्छा माइनस आई इफेक्ट मीन ये फिर सी स्टेबल है, उसके बाद लास्ट में ए स्टेबल। तो इसी तरह आप लोगों ने एसिडिक ऑर्डर को डिटरमाइन किया। अच्छा नेक्स्ट में आप लोग देखें, हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा लेते हैं, यहाँ पे कोई ब्रांच लगा लेते हैं, ये मैं उठा देता हूँ। अब बताएं यहाँ पे मैंने एक मिथाइल ब्रांच लगाया, कोई यहाँ पे लगा दिया, तो आप लोग अब बताएं कि कौन सा एसिड जो है सब स्ट्रांग होगा। अब ये तो सबसे स्ट्रांग है, यानी बी तो सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट में सबसे पावरफुल है, तो ठीक है बी तो सबसे स्ट्रांग है। अब इन दोनों में जो एनाइन है ये किसका स्ट्रांग है? इन दोनों में, इसके पास कोई इफेक्ट नहीं है, इनके इसके पास कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसके पास एक इफेक्ट है, खुद सोचें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। तो पहले से नेगेटिव चार्ज है, आप उसको और भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, डिस्पर्स उसका गम बांटने की बजाय, उसको गम बांटने की बजाय उसको गम दे रहे हो, सैड न्यूज़ सुना के। तो मींस ये और भी अनस्टेबल हो गया, पहले से अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल कर रहा है। तो B से ज्यादा, फिर उसके बाद A हो गया, फिर उसके बाद ये लीस्ट स्टेबल, तो ये C, फिर उसके बाद, तो ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है एनाइन का, वही एसिडिक ऑर्डर भी है, ठीक। अच्छा ये तो हो गया आप लोगों के पास पावर के लिहाज से, ये कोई माइनस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है। अच्छा पावर के लिहाज से क्या करेंगे? पावर के लिहाज से देखें, कभी कभी ऐसा भी आता है कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं। ये क्वेश्चन है कि इसको एसिडिक ऑर्डर में, या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक या लीस्ट एसिडिक, या एसिडिक ऑर्डर में आप लोगों ने अरेंज करना है। तो पहले आप लोगों के पास है CH2 CH2 ये हो गया। उसके बाद बी में आप, अच्छा इसके मैंने कोई ग्रुप अटैच कर लूं, यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच किया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच किया। ये बात समझे, दो क्लोरीन मैंने अटैच किए, ये मैं CH2 कंडेंस फार्मूला है तो मैं Cl2 ले, इधर मैंने NO2 अटैच किया, CH2 और C डबल बॉन्ड, ठीक है। C में मैंने क्या किया, C में मैंने आयोडीन को अटैच किया, C, फिर उसके बाद CH2, 3 आयोडीन को मैंने अटैच किया। एनाइन बनाएंगे तो ये एनाइन हो गया। अब इनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है या एसिडिक ऑर्डर है, एनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर और एसिड की एसिडिक ऑर्डर, वो क्या होगी? तो सुने, यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्म लिख लेता हूँ, दरमियान वाले को लिख लेता हूँ, NO2 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH, O नेगेटिव, ये मेरे पास क्या है? एक एसिड है और उसका एनाइन है। अब खुद सोचें, इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, बिल्कुल खींचा जा रहा है, तो माइनस आई ग्रुप अटैच है, माइनस आई ग्रुप अटैच है तो मीन स्टेबल कर रहा है। हाँ यहाँ पे भी माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे भी माइनस आई ग्रुप, तो तीनों में माइनस आई ग्रुप है। कंपैरिजन करें, अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या होगा? NO2 का ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट, फिर उसके बाद जो है क्लोरीन का ज्यादा है, फिर आयोडीन का ज्यादा है। समझ गए? तो आप लोगों ने
जहन में रखना है कि नंबर विन्स ओवर पावर, ये लिख लें, नंबर विन्स ओवर पावर। पावर में कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है, पावर में ये ज्यादा है। लेकिन नंबर विन्स ओवर पावर, अगर कोई दूसरा कमजोर ग्रुप है लेकिन उसकी तादाद ज्यादा है तो नंबर उसकी ज्यादा है, तो इट मींस कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो सी ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें 3 क्लोरीन इंडक्ट माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, 3 क्लोरीन, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी। तो ऑर्डर ये, क्योंकि इसके पास 2 है और इसके पास, ऑल्दो कि ये उसके पावर में सबसे स्ट्रांग है, लेकिन नंबर जो है कमजोर ग्रुप का भी नंबर क्या करेगा? पावर को शिकस्त देगा। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, बच्चे तो झगड़ालू होते हैं, एक स्टूडेंट है वो मजबूत है, वो एक कमजोर स्टूडेंट को क्या करेगा? उसके साथ अगर लड़ाई होगी तो वो उसको शिकस्त दे सकता है। लेकिन अगर कमजोर 2 हो जाए ना, इत्तेफाक में बरकत है, सुना तो होगा, अगर कमजोर 2 हो जाए तो क्या होगा? वो जो मजबूत है वो फिर उसके सामने नहीं आ सकेगा क्योंकि वो ज्यादा हो गया। इसी तरह ये क्या है? 3 क्लोरीन फिर आयोडीन, ये 2 क्लोरीन और ये 1 नाइट्रो ग्रुप। ऑल्दो आयोडीन वीक है, पावर में वीक है, लेकिन नंबर पे ज्यादा है। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, क्लोरीन जो है नाइट्रो स्ट्रांग है, लेकिन ये फिर उससे ये और ये उससे फिर क्या है? नंबर में ज्यादा है। तो ये रूल आप लोगों ने सीख ली। अच्छा, इसी तरह के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है यहां पे, ये तो नंबर रूल हो गया ना। इसके बाद आप लोगों के पास है डिस्टेंस रूल। डिस्टेंस रूल में क्या है? डिस्टेंस रूल कि आप लोगों के पास, अच्छा मैं इसको साफ कर देता हूं, ये एक CH2, फिर उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड, ये एक है, यहां पे मैंने फ्लोरीन लगा लिया। बी में आप लोगों के पास है, मैंने पहले बता दिया कि इट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट। CH3CH CH2 C डबल OH, यहां पे मैंने फ्लोरीन लगा लिया, फिर C, उसके बाद CH3 CH2CH और उसके बाद C डबल OH, यहां पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब अगर आपको कोई कहे कि इसको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करो, तो जो नेगेटिव चार्ज के ज्यादा करीब होगा, यानी पावर पहले सेम है, पावर क्या है? सेम है। जो नेगेटिव चार्ज के ज्यादा करीब होगा वो ज्यादा शिद्दत के साथ खींचेगा। तो n में से सोचें, ये कितने कार्बन के बाद 1 2 3, पहले ये देखिए 1 2 3 4, चौथे कार्बन से उसको खींच रहा है, चौथे कार्बन यानी 4 कार्बन के डिस्टेंस पर से उसको खींच रहा है, तो नहीं खींच पाएगा। क्यों? डिस्टेंस ज्यादा है। ये देखें, ये 3 कार्बन के 1 2 3 कार्बन के डिस्टेंस से उसको खींच रहा है, खींचेगा, इसके मुकाबले में ज्यादा खींचेगा। ये जो है दूसरे नंबर कार्बन पे के डिस्टेंस पे उसको खींच रहा है, तो ये ज्यादा खींचेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? सी का सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए। तो याद रखिए स्टूडेंट के आप लोगों के पास जो डिस्टेंस है, यानी इसको अगर मैं लिख लूं डिस्टेंस मैटर एंड इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या करेगा? डिस्टेंस मैटर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आप लोगों के पास इसकी डिस्टेंस की इफेक्ट, डिस्टेंस का इफेक्ट हो गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं। आप लोगों के पास इधर स्ट्रॉन्ग ग्रुप अटैच है, NO2 ये अटैच है, ठीक है। यहां पे फ्लोरीन अटैच है, यहां पे भी फ्लोरीन अटैच है। तो आप लोगों को कहा जाए कि अब आप लोग क्या करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर को, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है उसमें लिखें। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है एसिडिक ऑर्डर, इन एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? स्ट्रॉन्ग ग्रुप अटैच है, इसका ज्यादा होगा।
फिर उसके बाद फ्लोरीन है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोरीन लिख लेता हूँ, क्लोरीन लिख लेता हूँ, क्योंकि फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का कम। अब आप सोचें कि किसका एसिडिक ऑर्डर जो है वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इसका ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक सेंटेंस आप लिख लें, डिस्टेंस विंस ओवर पावर, विंस ओवर पावर, डिस्टेंस पावर से जीत जाता। ये पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, ये लीस्ट पावरफुल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा करीब है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के सबसे ज्यादा, तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर ये और फिर ये, यानी C is greater than B is greater than A, ये आप लोगों के पास एसिडिक ऑर्डर होगा। ये देखें कि आल्दो कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन हैलोजन से नाइट्रो ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इधर देखें डिस्टेंस का इफेक्ट, डिस्टेंस तो किसका ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका थोड़ा सा और कम, इसका थोड़ा सा और कम, हालांकि ये स्ट्रांग है, तो एसिडिक ऑर्डर इस तरह अरेंज करेंगे, ठीक। अच्छा, दो रूल मैंने बता दिए, नंबर विंस ओवर पावर, नंबर जो है वो पावर से क्या करेंगे, पावर को सरपास करेंगे, और जो यहां पे है नंबर विंस ओवर पावर के बाद डिस्टेंस विंस ओवर पावर, डिस्टेंस जो है वो भी पावर से जीत जाते हैं, दो ये रूल हो गए। अच्छा, फिर एक और यहां पे बात करूंगा मैं, अगर आप लोगों के पास आप लोगों ने ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी हमने फाइंड की कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये ऑर्डर जो है आप लोगों को याद होगा ना, ये ऑर्डर में ये नाइट्रो ग्रुप ज्यादा आता है, सेम ग्रुप भी आ सकता है, और ये OH वाली भी आ सकता है। अच्छा, एक दो OH वाले कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे OH वाले, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, खुद से पहले खुद से ट्राई करें, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करें, एसिडिक ऑर्डर बनाएं, एसिडिक ऑर्डर, पहला जो है आप लोगों के पास CH3 CH2 और C डबल OH, ठीक है। फिर उसके बाद है H CH3 Cl CH2 और C डबल OH, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद क्या है, C में आप लोगों के पास CH3 CH2 OH, ये है अल्कोहल का मैंने, D में आप लोगों के पास है CH3 Cl और इस यहाँ पे और एक Cl, फिर उसके बाद CH2 फिर OH। ये देखिए कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके पास ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप -I ग्रुप, तो ये -I ग्रुप इधर अटैच है, -I इधर है नो इफेक्ट, इधर है नो इफेक्ट, इधर है -I, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये फिर उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद, नहीं ऐसे। जब आप लोगों के पास दो डिफरेंट ग्रुप है, मीन डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, ग्रुप्स हैं, कंपाउंड ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, उनका आप लोगों ने मुकाबला नहीं करना, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप लोगों के पास एक ऑर्डर है, मैं वो आप लोगों को लिखवा देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ कोई मुकाबला नहीं, ठीक है, ये ध्यान में रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस तरह भी हो वो स्ट्रांग होगा अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस तरह का भी हो वो अल्कोहल से स्ट्रांग होगा। तो पहले इन दोनों को कंपैरिजन करें, इनमें से तो B का ज्यादा है, क्योंकि -I इफेक्ट, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, B का ज्यादा होगा, फिर A होगा, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा भी है, अल्कोहल से उसकी एसिडिटी आप लोग कंपेयर नहीं करेंगे, कोई मुकाबला नहीं, समझ में आ रही बात है। अब इन दोनों की कंपैरिजन करें, B और A का तो हो गया, यानी ये दोनों जो है स्ट्रांग है इन दोनों से, अब इन दोनों के का मुकाबला करें, इन दोनों में डेफिनेटली ये जो है स्ट्रांग है, क्योंकि इसके पास दो -I इफेक्ट,
2 माइनस आई इफेक्ट नहीं, फिर उसके बाद डी है, फिर उसके बाद सी है। तो ये एसिडिक ऑर्डर। याद रखें स्टूडेंट के दो डिफरेंट ग्रुप जो होंगे उनकी एसिडिटी का आप मुकाबला नहीं करेंगे, यानी वो एक ऑर्डर मैं बता दूंगा कि ये ऑर्डर है उनकी एसिडिटी का। फिर आप लोगों ने अल्कोहल, ये दो डिफरेंट ग्रुप आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा भी है, माइनस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, कुछ भी हो, इन दोनों का कंपैरिजन आप लोगों ने नहीं करना। बस ये डेफिनेटली स्ट्रांग है, ये डेफिनेटली स्ट्रांग है, जो भी ये डेफिनेटली आप कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से स्ट्रांग है। अगर ये समझ में आ गई हो, आ गया हो, तो मैं आप लोगों को ऑर्डर जो है उसकी तरफ लेके चलता हूं। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी थी और उसी को ऑर्डर को हम स्टडी करते हैं। कौन सा एसिडिक जो ऑर्डर है वो क्या है? एसिडिक ऑर्डर जो है, जो कॉमन एसिड हम हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नजर आएंगे, तो मैं वो लिखवा देता हूं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है HSO3, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका ज्यादा है। फिर उसके बाद है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। फिर उसके बाद है बेंजोइक एसिड का स्ट्रॉन्ग सबसे एसिडिक जो है वो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद है, आई थिंक मैं थोड़ा सा अच्छा, हाँ, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका पहले, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद जो है आप लोगों के पास RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में HCOOH यानी फार्मिक एसिड जो है ये स्ट्रांग होगा, किससे? SC भी स्ट्रांग होगा, सिर्फ और सिर्फ फार्मिक एसिड। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या होंगे? वो इससे वीक होंगे, बाकी कार्बोक्सिलिक इससे वीक होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को पता है कि डिलोकलाइजेशन की वजह से थोड़ा सा स्ट्रांग है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो है आप लोगों के पास है फेनॉल। फेनॉल की जो एसिडिटी है वो ज्यादा होगी, किसकी? फेनॉल की। अच्छा, फिर उसके बाद अल्कोहल नहीं, फिर उसके बाद वाटर है, क्या है? H2O है, H2O। उसके बाद अल्कोहल RCOH। यहां पे भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि सारे अल्कोहल की एसिडिटी वाटर से कम होगी, सारे अल्कोहल की एसिडिटी वाटर से कम होगी, सिवाय एक अल्कोहल के जिसको हम CH3OH मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, इन अल्कोहल से जंप कर गया इधर। फिर उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है, अल्कोहल के बाद आप लोगों के पास आ जाता है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि ट्रिपल बॉन्ड, टर्मिनल जो अल्काइन थे वो क्या थे? एसिडिक थे ना। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड जो है, टर्मिनल जो होंगे, दरमियान वाले नहीं, दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले, ये एसिडिक होंगे। ये कुछ ऑर्डर है। दरमियान में यहाँ पे NH3 आता है, यहाँ पे NH3 आता है दरमियान में। तो ये एसिडिक ऑर्डर है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो अल्कोहल से स्ट्रांग होगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो अल्कोहल से स्ट्रांग होगा, फिनॉल से स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल कोई इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये लिखवा दूं कि कौन सा स्ट्रांग एसिड है, एसिडिक ऑर्डर किसकी ज्यादा है? एक COOH है, COOH बेंजीन है, सॉरी बेंजोइक एसिड है। एक जो है आप लोगों के पास बी में, सिवाय इस एक्सेप्शन के, सिवाय इस एक्सेप्शन के CH3COOH। एक बी में ये है, सी में क्या है? सी में फिनॉल है। लेकिन फिनॉल के साथ मैंने इधर क्या कर दिया? इधर मैंने क्लोरीन अटैच कर किया। यहाँ पे डी में आप लोगों के पास है, अच्छा ये रिंग बनाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच किया। तो कौन सा जो है मोर एसिडिक है? तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप लोगों ने इसको टिक करना है। क्यों? इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, इन दोनों का कोई, दो डिफरेंट ग्रुप्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद ये
फिर इन दोनों का आप लोग देखिए, ये तो इसलिए मैंने इसके बाद डायरेक्टली लगा रहा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों जो है फेनॉल है, फेनॉल। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, यानी ए आप लोगों के पास ज्यादा एसिडिक होगा, फिर बी होगा, फिर उसके बाद ये यानी ये वाला डी, फिर उसके बाद सी। क्यों? इसके साथ फ्लोरीन अटैच है जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट क्या किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो आप ये भी लिख लें कि एसिडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माइनस आई इफेक्ट, ये लिख ले, एसिडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कब ज्यादा होगा, जब कोई पावरफुल माइनस आई ग्रुप होगा, या नजर आ रहा है, जब कोई पावरफुल माइनस आई ग्रुप होगा या वीक माइनस आई ग्रुप है लेकिन उसके नंबर ज्यादा है, यानी मींस 2-3 है, तब भी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो ये आप लोगों के पास एसिडिक ऑर्डर है। तो ये एक एक्सेप्शन आप लोगों को याद होना चाहिए कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड से भी है, लेकिन सिवाय HCOOH फॉर्मिक एसिड जो जंप करता है। एसिडिटी हमें कहां से पता चलती है, एग्जैक्ट जो आप लोगों को अंदाजा होगा, एग्जैक्ट जो पता चलेगा वो आप लोगों को Ka वैल्यू से पता चलेगा, Ka वैल्यू कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है, किसकी एसिडिटी कम है। तो स्टूडेंट्स ये थी एसिडिटी ऑफ एसिडिक यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक नेचर, यानी एसिडिक जो नेचर है। अच्छा, एसिडिक नेचर यहाँ से एक बात याद आ गई कि अल्कोहल जो है ये एसिडिक नहीं है, इसके पास एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर का मतलब ये है कि इसके पास एक ऐसा प्रोटॉन मौजूद है, एक ऐसा हाइड्रोजन मौजूद है जो डोनेटेबल है, जो क्या है, डोनेटेबल है। अब खुद सोचे प्योर वाटर जो है इससे भी इसकी एसिडिटी कम है, तो ये तो एसिडिक नहीं होना, एसिडिक नेचर इसके पास है, यानी है एक ऐसा हाइड्रोजन उनके पास है जो डोनेट कर सकता है। ईथर को कंसीडर करें तो ईथर के पास ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है जो डोनेट करे, इसलिए इसका एसिडिक नेचर भी नहीं है। हो स्टूडेंट का बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना ना भूलिए, और अगर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका फायदा पहुंचाएं। याद रखें कि ये जो लेक्चर है मैं सारा केमिस्ट्री आप लोगों का कवर करूंगा, जो फर्स्ट ईयर का भी है, सेकंड ईयर का भी है। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टूडेंट कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिधर घंटा है, 45 मिनट है, जो भी है, जब मोबाइल को आप लोग यूज करते हैं, पबजी खेलते हैं, गाने सुनते हैं, तो इसका पॉजिटिव यूज भी करें। ये देखें ना, होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत फायदेमंद आप लोगों के लिए रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक नोमेनक्लेचर के हवाले से, फॉली फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है, बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह, तो वेट कीजिए।